अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पावर क्वेरी एडिटर जो एम एस एक्सेल में और पावर बी आई में अवेलेबल है, इसकी मदद से आप डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। आपके डेटा में जो भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो आप नहीं चाहते कि वो कैरी करे, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी एक कॉलम को दो कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी एक कॉलम से आप कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या आप फिर से आप कोई एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं आपके डेटा में, आपके डेटा शीट में, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक डेटा एनालिसिस के लिए ये पावर क्वेरी एडिटर बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा आप कुछ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये जैसे भी जितने भी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन से आप पावर क्वेरी एडिटर में कर सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल, अगर आपके पास ऑर्डर डेटा है, लेकिन उसमें कहीं कहीं अनवांटेड डेटा इंफॉर्मेशन है जो आप हर बार डिलीट करते हैं या ऐड करते हैं एनालिसिस के लिए, तो आपको हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पावर क्वेरी एडिटर में आपको सारे ऑप्शंस एक साथ मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वही अगर आप एक्सेल में करते हैं तो आपको बहुत सा टाइम वेस्ट होगा। उसके अलावा भी अगर आपके पास सेम तरह का डेटा मल्टीपल शीट्स में है, अगर आप चाहते हैं कि वो मल्टीपल शीट्स का डेटा एक ही शीट में कंबाइन हो जाए, तो आप पावर क्वेरी एडिटर की मदद से वो भी कर सकते हैं। यानी मल्टीपल शीट्स में सेम तरह का डेटा है तो आप उसमें एक ही शीट में कंबाइन कर सकते हैं डेटा क्लीनिंग के साथ। तो इस वीडियो में हम पावर क्वेरी एडिटर में कैसे आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसके अलावा भी इस पावर क्वेरी को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एम एस एक्सेल में, ये देखेंगे। इसके अलावा अगर आप डेटा क्लीनिंग के बाद कैसे आप वापस डेटा को एम एस एक्सेल में लोड कर सकते हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे पास 3 साल का ऑर्डर डेटा है, 2017, 18 और 19। इसमें ऑर्डर्स डिटेल्स है, जैसे कि कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी, ठीक है, रेवेन्यू कॉस्ट वगैरह है, ऑर्डर डेट, शिप डेट, स्टेटस है। तो इसमें तीनों शीट में सेम तरह का डेटा है, लेकिन इसमें कुछ अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कस्टमर आईडी कॉलम में आपको कस्टमर आईडी भी है और कस्टमर नेम भी है। अगर आप इसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो कैसे करते हैं वो पावर क्वेरी एडिटर में हम देखेंगे। इसके अलावा मेरे पास रेवेन्यू कॉलम है और कॉस्ट कॉलम है। इसके बाद आपको, अगर आपको एक कॉलम ऐड करना है प्रॉफिट का, तो कैसे कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, वो पावर क्वेरी एडिटर में कैसे करते हैं हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। अ, इसके बाद ऑर्डर आईडी में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझको नहीं चाहिए, जैसे कि ऑर्डर आईडी ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सेस है। सेम इसी तरह से इसमें भी कस्टमर आईडी के कॉलम में भी है। तो इसको अगर रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में हम देखें। पावर क्वेरी एडिटर के लिए आपको एक्सेल में डेटा टैब में आकर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पैनल में आपको ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में कई ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप डेटा को लोड यानी कलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स, किसी भी सोर्स से आप यहाँ से डेटा को ले सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम फाइल है, फ्रॉम डेटाबेस, ऑब्जर्व, ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। ये सब सारे सोर्सेज है जहाँ से आप डेटा को ले सकते हैं। मैं लूँगा फ्रॉम फोल्डर, जो 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 अभी मैंने 3 शीट्स बताया था वो किसी फ़ोल्डर में सेव है, तो वहाँ से मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद पावर के डेटा में लोड करेंगे। ब्राउज़ फॉर फ़ोल्डर एक आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पर भी आपका डेटा जो भी शीट्स सेव है वहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। प्रेस ओके। यहाँ पर आपको पावर क्वेरी एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर आपको बताएगा तीनों शीट्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट नीचे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसा कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो आपको पावर क्वेरी में डेटा का ट्रांसफॉर्म होगा, कंबाइन होकर, यानी मेरे पास 2 3 शीट्स में डेटा अवेलेबल है वो कंबाइन हो जाएगा और ये पावर क्वेरी में
ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद उसके बाजू में एक और ऑप्शन है लोड का। लोड यानी डायरेक्टली डायरेक्टली सीधा एम एस एक्सेल में या किसी और में, जैसे कि पावर बी आई में आपको डेटा डेटा लोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये भी वही ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो मैं यहाँ पर कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करूँगा। ठीक है, कंबाइन फाइल्स फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको सैम्पल फाइल में तीनों शीट्स यानी जितने भी आप शीट्स हैं यहाँ पर आपके पास, वो यहाँ पर बताएगा। तो आपको सैम्पल फाइल में फर्स्ट फाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पैरामीटर वन में इसके नीचे एक शीट का एक शीट है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको प्रीव्यू बताएगा, जो आपके पास डेटा है उसको बताएगा। उसके बाद प्रेस ओके। तो आपका डेटा तीनों तीनों शीट्स का डेटा पावर क्वेरी एडिटर में लोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आप जो भी डेटा को क्लीन करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले आपके राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स है, जहाँ पर जितने भी आप डेटा क्लीनिंग में स्टेप्स फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेरीज है लेफ्ट साइड, सैम्पल फाइल, ट्रांसफर फाइल। उसके बाद आपको तीन चार टैब्स मिलेंगे, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू। ठीक है, इनमें आप जो भी आप करना चाह रहे हैं डेटा क्लीनिंग के लिए, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे मेरे पास ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी वगैरह ये सब कॉलम्स है। उसके अलावा भी एक और कॉलम ऑटोमेटिकली लोड करने के बाद, डेटा लोड करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर में ऐड हो चुका है, सोर्स नेम। जहाँ से आप डेटा लोड कर रहे हैं जो सोर्स है, वो एक कॉलम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो मुझको ये सोर्स नेम नहीं चाहिए, तो उसको डिलीट करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं वो देखते हैं। इसको सिर्फ आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव का। इस पर रिमूव क्लिक करते ही वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा ऑर्डर आईडी में, ऑर्डर आईडी तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो अनवांटेड है, इसको रिमूव करना चाह रहे हैं। एक्स एक्स एस है, एक्स एक्स है, तो इसको जस्ट अनफिल्टर करते हैं। अनफिल्टर करने से भी वो रिमूव हो जाएगा आपके डेटा में से। इसको अनफिल्टर करते हैं तो आपके डेटा डेटा से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर आईडी आईडी में जैसे मैंने कहा, इस कॉलम में कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम दोनों एक ही कॉलम है। तो अगर आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सिंपल, आपको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करें, क्लिक करना। उसके बाद स्प्लिट कॉलम में आपको बाय डेलीमीटर इस पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट और इंटर डेलीमीटर कस्टम आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक आपको हाइफन मिलेगा, हाइफन बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। उसको हाइफन से पहले स्पेस और हाइफन के बाद स्पेस देना है। उसके बाद प्रेस ओके। प्रेस ओके करने के बाद जो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम एक ही कॉलम थे वो स्प्लिट हो गए। एक कॉलम में कस्टमर आईडी आ चुके हैं और दूसरे कॉलम में कस्टमर्स नेम। इसके बाद आप इन कॉलम के नेम्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। ये कस्टमर आईडी और इसको चेंज करते हैं कस्टमर नेम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ आप स्टैंडर्ड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास रेवेन्यू कॉलम है और कॉस्ट कॉलम है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, यानी एक नया कॉलम ऐड होगा। वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। आपको ऐड कॉलम में आकर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड। फिलहाल ये ग्रेड आउट है, इसके लिए आपको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। इस कॉलम में आप देख सकते हैं अमाउंट के साथ डॉलर सिंबल भी है। इस तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन कुछ है तो ये ग्रेड आउट हो जाएगा, आप इनेबल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस कॉलम में जो भी अनवांटेड डेटा है, अनवांटेड जो कैरेक्टर्स है, उसको निकालना होगा। इसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यूज़। यहाँ पर रिप्लेस वैल्यूज़ में आप जो एक कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। टू फाइंड इस बॉक्स में मैं इंटर करूँगा डॉलर का सिंबल, उसके बाद प्रेस ओके। तो इस कॉलम से जो डॉलर सिंबल था अमाउंट के साथ वो रिमूव हो गया। सेम इसी तरीके से कॉस्ट के कॉलम को भी करते हैं, डबल क्लिक।
रिप्लेस वैल्यूज डॉलर अमाउंट प्रेस ओके। तो कॉलम से डॉलर का जो सिंबल है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अभी भी आपको यहाँ पे ये ग्रेड आउट है, ये एनेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ABC, यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अमाउंट, जैसे कि रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों भी एक अमाउंट कॉलम है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो करेंसी यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करें, ये देखिए स्टैंडर्ड जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड का, ये एनेबल हो गया। सेम इसी तरीके से कॉस्ट के कॉलम को भी करते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ABC, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है करेंसी। ठीक है, इसके बाद रेवेन्यू और इन दोनों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड में क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ऐड है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड वगैरह। तो मैं यूज़ करूँगा सब्ट्रैक्ट। जैसे सब्ट्रैक्ट क्लिक करा तो लास्ट में एक और कॉलम ऐड हो चुका है सब्ट्रैक्शन के बाद, नहीं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करने के बाद ये वैल्यूज आ गए हैं, एक नया कॉलम ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप दो कॉलम्स को स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करने के बाद एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। तो इसको रीनेम करूँगा मैं प्रॉफिट। ठीक है, ये सब हो चुका है, यानी डेटा थोड़ा मेरा डेटा क्लीन हो चुका है। कस्टमर आईडी स्प्लिट हो चुकी है, कस्टमर नेम भी स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद रेवेन्यू कॉस्ट माइनस प्रॉफिट का कॉलम भी आ चुका है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, अप्लाइड स्टेप्स में आप जो भी स्टेप्स फॉलो करेंगे वो यहाँ पर सब रिकॉर्ड होंगे। जैसे हम सबसे पहले मैं एक कॉलम रिमूव करा था, वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद फिल्टर करा था कस्टमर आईडी से, जो अनवांटेड कस्टमर एक आईडी थी, इनवैलिड आईडी थी, वो रिमूव हो चुकी है। उसके बाद दो कॉलम को, एक कॉलम को स्प्लिट करा था। ठीक है, ये सारे स्टेप्स ऐसे यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। तो अब मेरे पास डेटा सब क्लीन हो चुका है। इसको अगर आप लोड करना चाह रहे हैं MS एक्सेल में, यहाँ पर होम टैब में आकर आप क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा, ये जो भी डेटा है क्लीन करें हैं आप, MS एक्सेल में लोड हो जाएगा। क्लोज एंड लोड, तो MS एक्सेल में ये डेटा आपका लोड हो जाएगा। तो डेटा लोड हो गया है। जैसे मैंने क्लीन करा था ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी में, दोनों स्प्लिट करे थे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम को। उसके बाद लास्ट में एक कॉलम ऐड करे थे प्रॉफिट का, ये आ गया। तो इस तरीके से आप डेटा क्लीन कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। उसके अलावा भी अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स में डेटा अवेलेबल है तो इसको एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं और उसके बाद डेटा क्लीन कर सकते हैं। या उसके अलावा भी किसी कॉलम को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं कि एक और एक्स्ट्रा कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड कैलकुलेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। तो इस वीडियो में हमने देखा पावर क्वेरी एडिटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं MS एक्सेल में। उसके बाद इसको कैसे अपलोड कर सकते हैं MS एक्सेल में। उसके अलावा भी आप पावर BI में भी आप डेटा को अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना।